प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? निश्चित रूप से अच्छे ही होंगे, है ना। लेट्स लर्न इंग्लिश। आइए अंग्रेज़ी की बात करें, अंग्रेज़ी में बात करें। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू और लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल में डिफरेंस को जाने विस्तार से। विद एग्जाम्पल समझेंगे इनको। तो स्वागत है आप सभी का सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, इनका प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले फ्यू की बात करें तो फ्यू का प्रयोग किसी चीज़ की संख्या यानी नंबर बताने के लिए किया जाता है। और एक बात का और ध्यान रखना है कि फ्यू के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन, गिनने योग्य संख्या, और वो भी प्लूरल का प्रयोग किया जाता है, बहुवचन होनी चाहिए। तो 3 बातें हो गई ना फ्यू के बारे में। कौन सी? एक तो किसी चीज़ की संख्या बताना, दूसरा काउंटेबल हो, गिन सके जिसको हम, ठीक है, तीसरा प्लूरल हो, हाँ बहुवचन हो। जैसे बुक्स, बुक को गिन सकते हैं ना, 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब, 10 किताबें, है ना। लेकिन बहुवचन भी हो साथ में, बुक्स, किताबें, चेयर्स, डॉग्स। तो फिर आप फ्यू लगा दीजिए बेफिक्र होकर के, ठीक है। तो फ्यू का प्रयोग समझ में आया। एक एक चीज़ आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाएं, बहुत ही आसान हो जाएगा। वीडियो जैसे ही पूरा होगा आपको अरे सब कुछ आ गया मेरे को तो। जी हाँ। अब फ्यू का प्रयोग किसी चीज़ की क्वांटिटी, मात्रा या वज़न बताने के लिए नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, गलत हो जाएगा। इसके लिए लिटिल का प्रयोग होता है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल बात करते हैं फ्यू। तो फ्यू के बाद दूसरी बात, कभी भी अनकाउंटेबल नाउन, ऐसी कोई संज्ञा, ऐसा कोई नाउन नहीं हो जिसको हम अनकाउंटेबल मतलब गिन ही नहीं पाएँ, तो उसके साथ में फ्यू का प्रयोग नहीं करना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। फ्रेंड यानी दोस्त को गिन सकते हैं ना, काउंटेबल है। दूसरी बात, फ्रेंड्स बहुवचन है, प्लूरल है ना। तीसरी और महत्वपूर्ण बात कि फ्यू का प्रयोग जहाँ पर न के बराबर हो, कुछ तो हो लेकिन न के बराबर। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स मतलब मेरे बहुत ही कम, बहुत ही कम मतलब न के बराबर दोस्त हैं, यानी जहाँ पर ज़ीरो, पॉसिबिलिटी ज़ीरो, ठीक है। याद रखिएगा, जो रूल हमने बताए हैं उनको नोट कर लीजिए और एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, या फिर जहाँ ज़रूरत हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया फ्यू का अच्छे से? कोई बात समझ में नहीं आए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। लीजिए अब बात करते हैं ए फ्यू की। तो ए फ्यू मतलब थोड़ा सा, थोड़ा कुछ, स्मॉल नंबर ऑफ पीपुल और थिंग्स। एक संख्या हो लेकिन छोटी हो, कम हो, कुछ हो, थोड़ा हो। पॉजिटिव सेंस में प्रयोग करना है ए फ्यू का, याद रखना। पॉजिटिव सेंस का मतलब सकारात्मक अर्थ देता हो, मतलब कोई चीज़ की संख्या भले ही कम हो लेकिन है तो है, कुछ है, ओके, कुछ है ना, हाँ। और ए फ्यू को हम समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ ए फ्यू फ्रेंड। अब यहाँ पर ए फ्यू लगा दिया, इसका मतलब उसके कुछ दोस्त हैं, मीनिंग ही हैज़ सम फ्रेंड्स, उसके कुछ दोस्त हैं। बात तो वही हुई ना। तो कुछ दोस्त हैं, नहीं के बराबर तो नहीं है। अगर आप यहाँ पर फ्यू लगा देंगे, इसका मतलब उसके कुछ दोस्त हैं मगर न के बराबर है। लेकिन यहाँ पर ए फ्यू लगा दिया, इसका मतलब उसके कुछ दोस्त हैं, दोस्त हैं लेकिन कुछ हैं, ठीक है। तो अब डियर फ्रेंड्स, आपने फ्यू और ए फ्यू का मतलब जान लिया, जान लेते हैं द फ्यू भी। द फ्यू का अर्थ है थोड़ा, थोड़ा मगर वह सब जो कुछ है। सर कैसे? भाई, स्मॉल नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स बट ऑल दैट इज़ देयर। लेकिन वहाँ पर जो है वो सब, थोड़ा लेकिन जो है वो सब। सर समझ में नहीं आया, चलिए एग्जाम्पल की मदद से और बेटर समझते हैं। लीजिए आपके लिए 2 एग्जाम्पल लेते हैं द फ्यू को समझने के लिए। पहला एग्जाम्पल है, रीड केयरफुली द फ्यू बुक्स यू हैव। मतलब आपके पास जो भी थोड़ी किताबें हैं उनको ध्यान से पढ़ो।
अब जो भी थोड़ी किताबें हैं, यहाँ पर द फ्यू बुक्स लगा दिया, जो भी थोड़ी है मतलब थोड़ी है लेकिन जो भी है वो सारी, ठीक है। फिर देखिए एक एग्जांपल और, द फ्यू पीपुल हु न्यू द ट्रूथ आर डेड, मतलब द फ्यू पीपुल थोड़े बहुत लोग, हु न्यू द ट्रूथ जो सच जानते थे, आर डेड वे सब मर चुके हैं। मतलब अरे भाई सेंटेंस है, सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो जो है थोड़ा है लेकिन जो है वो सारा। ओके, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। हाँ देखिए पहला एग्जांपल, प्रीसियस थिंग्स आर वेरी फ्यू इन दिस वर्ल्ड, मतलब इस दुनिया में बेस की इतनी चीज़ें बहुत कम, खाली फ्यू लगाया है इसका मतलब न के बराबर। समझ में आ गया? ठीक है, काउंटेबल हो ध्यान रखिएगा, प्लूरल हो ध्यान रखिएगा, और न के बराबर। फिर बात करें दूसरा एग्जांपल, ए फ्यू मेंबर्स कैम टू द मीटिंग, ए फ्यू मतलब मीटिंग में थोड़े सदस्य पहुँचे, कुछ पहुँचे तो न के बराबर तो नहीं है, जो हैं वो सारे नहीं है, ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा, तो फिर थोड़े यानी थोड़े हैं ना, तो फिर ए फ्यू लगेगा। तीसरा एग्जांपल, द फ्यू बुक्स आई हैव आर टॉर्न, मतलब द फ्यू लगा दिया, मतलब मेरे पास जो थोड़ी किताबें हैं, थोड़ी बहुत किताबें हैं, आर टॉर्न वे सब फटी हुई हैं, जर्जर अवस्था में है, तो जो है वो सब। समझ में आ गया अच्छे से? भाई फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, इनका प्रयोग काउंटेबल के लिए होता है, पहली बात, जिनको हम गिन सकते हैं, बहुवचन प्लूरल हो दूसरी बात। अब तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। फ्यू कहाँ लगाएंगे? जहाँ पर न के बराबर, ए फ्यू थोड़ा बहुत हो, और द फ्यू जो है वो थोड़ा लेकिन जो है वो सारा। ओके, समझ में आया? आ रहा है? वीडियो अच्छा लग रहा है? लाइक कर दीजिए। अरे भाई 12-13-15 मिनट का वीडियो है, खाली छोटा सा वीडियो है, और बहुत अच्छा बहुत बड़ा लेसन सीखने वाले हैं आप। इन छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करके अपनी इंग्लिश में काफ़ी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं हम, है ना। लीजिए बात करते हैं। तो भाई यहाँ पर ध्यान देना है लिटिल में कि इसका प्रयोग क्वांटिटी, जस्ट उसका उल्टा, जी हाँ उसका विपरीत, तो क्वांटिटी बताने के इसका प्रयोग करते हैं, और अनकाउंटेबल जिनको हम गिन नहीं सकते। फ्यू में क्या था? जिनको हम गिन सकते थे, लेकिन लिटिल में क्या है? जिनको हम गिन नहीं सकते। ये बड़ा डिफरेंस हो गया। समझ में आ गई बात? जैसे लिटिल टाइम, थोड़ा समय, अब समय को, टाइम को हम एक टाइम, दो टाइम, तीन टाइम, या एक समय, दो समय, तीन समय, इस प्रकार से थोड़ी होता है, काउंटेबल नहीं है ना। लिटिल नॉलेज, नॉलेज, एक नॉलेज, दो नॉलेज, चार नॉलेज, पांच नॉलेज, ऐसे कोई होता है क्या? काउंटेबल नहीं है। लिटिल वाटर, तो ऐसी चीज़ें जिनको हम गिन नहीं सकते, लिटिल का प्रयोग करते हैं। और लिटिल का अर्थ है बहुत ही कम, यानी न के बराबर, ठीक वैसा ही जैसा फ्यू में था। लिटिल ऑलमोस्ट नथिंग, नॉट मच। लिटिल का प्रयोग नेगेटिव सेंस में किया जाता है, ये ध्यान रखना है, नकारात्मक भाव देता है। जैसे ही हैज़ लिटिल मनी, मतलब उसके पास थोड़ा धन है, तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि न के बराबर। ठीक है। ए लिटिल की बात करें तो ए लिटिल भी थोड़ा होता है, लेकिन स्मॉल अमाउंट, सम, थोड़ा लेकिन कुछ है। इसका प्रयोग जो है वो पॉजिटिव सेंस में किया जाता है। जैसे ही हैज़ ए लिटिल मनी, उसके पास थोड़ा धन है, न के बराबर नहीं है, थोड़ा धन है, मतलब मीन्स क्या हुआ? ही हैज़ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, मतलब उसके पास थोड़ा धन है, थोड़ी धनराशि है। तो प्यारे दोस्तों बात कर लेते हैं द लिटिल की। द लिटिल का अर्थ है जो थोड़ा है वह सब, लेकिन मात्रा में, क्वांटिटी। बिल्कुल हाँ, सही सोच रहे हैं आप, द फ्यू की तरह ही है, लेकिन उसमें हम गिन सकते थे, लिटिल में गिन नहीं सकते। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर स्मॉल अमाउंट बट ऑल दैट इज देयर,
फॉर एग्जाम्पल, ही स्पेंड द लिटिल मनी ही हैड। अब द लिटिल लगा दिया, इसका मतलब उसने धन खर्च कर दिया जो उसके पास था। थोड़ा धन खर्च कर दिया, है तो थोड़ा ही, लेकिन जो था वो सारा। ठीक है, समझ में आया? अब हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्रैक्टिस और कर लीजिए। इधर देखिए रेड बटन है ना, सब्सक्राइब वाला, दबा दिया। और उसके पास में घंटी बेल है, उस बेल को जैसे आप क्लिक करेंगे वहाँ पर ऊपर ऑल आएगा, वहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्यों करवाया हमने ऐसा? क्योंकि ऐसी नॉलेज भरी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, और सबसे पहले उसकी जानकारी, जैसे ही कोई नया वीडियो आए सबसे पहले उसकी जानकारी आप तक पहुँचे। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक तो कर ही दें, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये नॉलेज सब बच्चों को मिल सके। लीजिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखिए भाई, पहला एग्जाम्पल, देयर इज़ लिटिल टाइम नाउ लेफ्ट। अब बहुत कम समय बचा है। अब खाली लिटिल लगाया गया है, इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि समय नहीं बचा, नए के बराबर समय बचा है। 10-12 मिनट की छोटे से वीडियो में बहुत कुछ सीख लिया ना। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। प्लीज़ ऐड ए लिटिल शुगर टू माई टी। ए लिटिल लगा दिया, इसका मतलब प्लीज़ ऐड, कृपया मेरी चाय में थोड़ी चीनी मिला दें। थोड़ी चीनी, ए लिटिल, ओके। और तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। द लिटिल टाइम यू स्पेंट रीडिंग द बुक वाज नॉट इनफ। इस बार यहाँ पर द लिटिल लगाया है। आपने किताब पढ़ने में जो थोड़ा समय बिताया था वह पर्याप्त नहीं था। थोड़ा, लेकिन जो वो सारा। ठीक है, समझ में आया? फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक कीजिएगा शेयर। और कोई बात समझ में नहीं आई, पूरा प्रयास किया हर एक बात समझाने का, फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के फटाफट कमेंट कर दीजिए, उसका जवाब तुरंत ही मिल जाएगा। जल्द ही मिलेंगे एक नए और शानदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।